नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऑनलाइनर जो आइए शुरुआत करते हैं हम। नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन जो है हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी जो है में हुआ था। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है नगर पालिका में। उसके बाद है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? तो 1/3 भाग जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। और पीवी के जो है राय समिति का गठन कब हुआ? 1985 ईस्वी में हुआ था। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में जो है 64वां संविधान संशोधन हुआ था। नगरीय संस्थाओं का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और ग्राम पंचायत का भी जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे हम क्या कहा जाता है? नगर पंचायत कहते हैं उसे। उसके बाद है नगर निगम की स्थापना जो है सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो नगर निगम का जो है स्थापना सर्वप्रथम जो है वो मद्रास राज्य में हुए थे। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1688 ईस्वी में हुआ था। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 12 बजे से लेकर 1 बजे दिन तक जो है यह शून्यकाल का समय होते हैं। वर्तमान में शून्यकाल का समय क्या है? तो 1 बजे से 2 बजे तक जो है वर्तमान में शून्यकाल का समय है। उसके बाद है जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उस प्रश्न को क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है। उसके बाद है तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस तरह दिया जाता है? तो मौखिक रूप से जो है उत्तर दिया जाता है। जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। उसके बाद है संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में जो है 266 में है। किसमें है? अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि का प्रावधान है। और आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिक निधि है और 266 में संचित निधि है। उसके बाद है भारत में अल्पकालीन चर्चाएं की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी के बाद जो है भारत में अल्पकालीन चर्चाएं जो हैं की शुरुआत हुआ। उसके बाद है लोकसभा लेखा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत पारित किया जा सकता है? अनुच्छेद 116 के क के तहत पारित किया जा सकता है। उसके बाद है वित्त विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 112 जो है वो वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा है। बजट सत्र किस महीने में जो है शुरू होता है? तो फरवरी माह में जो है बजट सत्र की शुरुआत होता है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर जो है
उत्तरदायी होते हैं। तो अनुच्छेद 75 के थर्ड के तहत जो है उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद है जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। उसके बाद है जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संशोधन प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद है किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक जो है को क्या कहा जाता है? तो काकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। उसके बाद है नियम 193 की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो न्यायपालिका को जो है प्राप्त है। उसके बाद है व्यक्तियों के जो हैं ऐसे समूह जिनके हित या समान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दबाव समूह कहलाते हैं। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 के तहत जो है भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद है किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकते हैं तथा पहले से अवस्थित राज्यों को क्षेत्रों सीमाओं एवं नामों में जो है परिवर्तन कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है 3 के तहत। उसके बाद है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। उसके बाद है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति जो है करता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 86 के तहत जो है संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होगा? तो अनुच्छेद 89 के तहत जो है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होगा। उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 108 में है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में है। उसके बाद है किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा? तो अनुच्छेद 112 के तहत जो है बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय गठन की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है।